हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पर मैं अभी भी उतना ठीक नहीं हूँ जितना कि होना चाहिए। तो मैंने सोचा, अब मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो क्वारंटाइन होने के बाद मेरा सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन होता है वो क्या होता है, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ ये जिस सोफ़े पे मैं सोती थी, उसकी गद्दियों में और तकियों वगैरह में मैं सब में धूप लगा रही थी। और ये आज मैंने कपड़े भी धो दिए थे, ये थोड़े बहुत कपड़े थे, तो इन सबको मैं अच्छी तरीके से धो दूँगी। इनको मैंने पहले गर्म पानी में भिगो दिया था, गर्म पानी में काफ़ी टाइम तक भीगने दिया, फिर इसमें डेटॉल वगैरह डाल के मैंने अच्छे से इन सारे कपड़ों को धोया है। और इन सारी गद्दियों वगैरह में मैं अच्छे से धूप लगा लूँगी। और ये मेरे सोफ़े के कवर वगैरह थे, थोड़े-थोड़े करके मैं धो रही थी। इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था सर्फ़ डाल के और डेटॉल डाल के। तो इनको मैंने आधा 1 घंटे तक भीगे रहने दिया। फिर उसके बाद मैंने धूप में बैठ के ही इन कपड़ों को धो लिया था, क्योंकि मुझे धूप में बैठने के लिए भी बोला है। तो इन कपड़ों को मैंने धूप में बैठ के धीरे-धीरे करके धो लिया था। और यहाँ ये आप लोग बर्तन देख रहे होंगे, तो जिसमें मुझे खाना आता है, ये वो बर्तन है। तो यहाँ भी मैंने पानी गरम कर लिया है और इन बर्तनों को गरम पानी में डाल दिया है और इसमें मैंने डेटॉल डाल दिया है। और ये देखिए मेरी भाप लेने की मशीन, ये मेरे कमरे का कुछ इस हिसाब से। और ये मेरी सारी दवाइयाँ हैं, विक्स और जो खाने की दवाइयाँ हैं वो, ये सारी दवाइयाँ मैंने इसमें भर के रख दी हैं। और ये मेरे खाने पीने का सामान सारा मेरे कमरे में ही है। और ये भाप लेने की मशीन थी। और ये मेरे गिलास, सैनिटाइज़र, डेटॉल, ये सारी चीज़ें मैंने अपने कमरे में ही रख ली हैं, क्योंकि मिनट-मिनट पे मैं अपने कमरे को सैनिटाइज़ भी करती रहती हूँ। और ये है गरम थैली, क्योंकि मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा था, तो भाई ने गरम थैली भी ला के रख दी थी कि अगर ज़्यादा चेस्ट में दर्द हो तो इस गरम थैली को अपने चेस्ट पे रख लेना। और यहाँ आप देख रहे होंगे मैं मास्क लगा के बैठी हूँ, तो मैं ज़्यादातर कमरे में भी मास्क ही लगा के रहती हूँ। और यहाँ मेरा काम अपने ऊपर कमरे का काम मैं खुद ही करती हूँ, मैं नीचे नहीं बुलाती हूँ किसी को भी। तो यहाँ ये थैला रखा हुआ था, तो इसमें से ना मैं कॉटन के कुछ कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा कमरे में आके बोर हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा, जो इंसान काम करता रहता है ना, तो वो उससे खाली नहीं बैठा जाता। तो ये जो मैं स्टिचिंग करती हूँ उसके कपड़े थे, तो मैं इनमें से कॉटन के कपड़े निकालने लग रही थी। मैंने कहा कॉटन के कपड़े निकालती हूँ, मैं 3 लेयर या 4 लेयर मास्क बनाऊँगी। तो मैंने सोचा इन कपड़ों को निकाल लेती हूँ और उन कपड़ों को अच्छे से धो के और प्रेस व्रेस करके फिर मैं 4 लेयर के मास्क बनाऊँगी। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कमरे में बैठे-बैठे सच में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कमरे में बैठे-बैठे भी कर ही लूँ। क्योंकि यार पता है, एक ही कमरे में बैठे-बैठे फ़ोन भी कब तक देखो, फ़ोन देखते-देखते भी मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो यही काम कर लेती हूँ। अपना काम तो मैं ऊपर का सारा करती ही करती हूँ, क्योंकि बैठे-बैठे भी ना ज़्यादा माइंड ख़राब भी हो जाता है। अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो हमारे माइंड में ऊट-पटांग ख़्याल ज़्यादा आएँगे, और हम अपने दिमाग को अगर किसी चीज़ में व्यस्त रखेंगे ना, तो हमारे माइंड में गलत ख़्याल नहीं आएँगे और शायद हम उस बीमारी से जल्दी से ठीक हो पाएँगे। तो मैं भी यही कुछ ऐसा कर रही थी, क्योंकि हाँ, हालाँकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, फिर भी मैं अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ मैं कॉटन के कुछ कपड़े निकाल लूँगी। तो कॉटन के कुछ कपड़े निकालने के बाद मैंने उन कपड़ों को निकाल लिया था। फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी, अपने कमरे को सैनिटाइज़ कर चुकी थी। और ये मैंने बेड बेड वगैरह और ये मतलब सोफ़ा वगैरह सारी चीज़ों को एक बाल्टी में डेटॉल और फ़िनाइल डाल के इन सारी चीज़ों को पोंछ लिया था मैंने अच्छी तरीके से, कमरे को सैनिटाइज़ कर दिया था। और मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछे में भी मैंने डेटॉल डाल दिया था, फ़िनाइल फ़िनाइल डाल दिया था। और मैं अच्छे से अपने कमरे में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बीमारी तो देखो है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अ, अब ये हमारा जो काम है वो कोई और भी नहीं कर सकता। मेरे से जितना हो सकता है मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप ही करती रहती हूँ। और ये मैं बाहर तक पोछा लगा दूँगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, मैं तो कमरे में रहती हूँ लेकिन बाहर बच्चे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद यहाँ पे सैनिटाइज़ भी कर देती हूँ। और ये मैं डेटॉल और फ़िनाइल का पोछा लगा दे रही हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे मैंने मास्क नहीं हटाया है, मैं मास्क लगा के ही रखती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ मैं सारे में पोछा लगा देती हूँ, और जब मैं बाहर की साइड आती हूँ तो मैं जीने के गेट को बंद कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो बच्चे ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही होती है, और अपने साथ साथ बच्चों की भी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ मैं गर्म पानी से पोछा लगा रही थी क्योंकि मैंने नहाने के लिए गर्म पानी किया था और ये मेरा नहाने के लिए गर्म पानी हो रहा था। मैं इस टाइम गर्म पानी से ही नहा रही हूँ और गर्म पानी से ही पोछा लगाती हूँ मैं, ताकि जो कीटाणु वगैरह हो, जो भी वायरस हो, वो थोड़ा-सा ठीक हो जाए। और यहाँ मेरे कमरे की साफ़-सफ़ाई हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। ये मैंने अच्छी तरीके से कमरे को क्लीन कर दिया है और ये मेरी भाप लेने की मशीन, गर्म पानी करने का जग और ये मेरी गरम थैली और मेरा गिलास और मेरी दवाइयाँ और मेरे खाने के लिए ये बिस्कुट वगैरह, ये सब मैंने यहीं पे रख रखे हैं अपने पास, ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और एक पोटली में मैंने अजवाइन, लौंग और कपूर भी बांध के रख रखा है, जिसे मैं मिनट मिनट पे सूंघती रहती हूँ। तो इस मेज़ पे मेरा ही सामान रखा हुआ है और मैं अभी तक सोफ़े पे ही सोती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों सारी चीज़ों को मतलब वो करो। और यहाँ मैं नहाने के बाद आके थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। 1 घंटा मैं धूप में बैठ जाती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि मुझे ये भी बोला है कि थोड़ा-सा धूप में भी बैठना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी देर के लिए धूप में भी बैठ जाती हूँ। नहा चुकी हूँ, देखो मेरे कपड़े पीछे धुले पड़े हुए हैं। इस टाइम बॉडी काम तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा अपनी बॉडी को। थोड़ा-सा काम करने में व्यस्त रखेंगे तो हमारा माइंड उन चीज़ों से हटेगा। तो मैं यहाँ पे ले रही थी भाप और ये नेबुलाइज़र की भाप ले रही थी मैं। ये डॉक्टर ने मुझे बताई थी। तो ये मशीन से ली जाती है भाप, आप लोगों को पता होगा। एक तो हम गर्म पानी करके भाप लेते हैं, बट ये नेबुलाइज़र वाली भाप है। तो मैं इस मशीन के ये जो बास्केट्स आए, तो इसमें एक नेबुलाइज़र खोल के मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इसको अच्छे से, आप देख रहे होंगे मैंने अभी भी मास्क लगा रखा है। मैं पूरी तरीके से अपने आप को और अपने घर को सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं इसमें ये भाप की जो लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी। स्टार्ट करने के बाद, इसको डालने के बाद इसमें से धुआँ सा निकलने लगता है, तो उस धुएँ को हमें लेना पड़ता है। तो मैं थोड़ा-सा चद्दर भी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने वैसे कमरे का गेट तो बंद कर रखा है। और कमरे का गेट बंद करने के बाद मैं इसको भाप को ले लूँगी। जब तक इसमें से धुआँ निकलता रहता है, तब तक हमें पूरी भाप लेते रहना चाहिए। और इस भाप से भी मुझे काफ़ी हद तक आराम मिला है, लेकिन मैं गर्म पानी वाली भाप भी लेती हूँ। उसमें मैं हल्दी डालती हूँ, विक्स डालती हूँ और 2 लौंग डाल देती हूँ। तो वो वाली भाप भी लेती हूँ। वो वाली भाप भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और उस भाप से मुझे सच में बहुत ज़्यादा आराम मिला है, बहुत ज़्यादा। और क्वारंटाइन होने के बाद मेरा पूरा दिन, जो 4-5 दिन है, वो मेरे इस तरीके से गुज़र रहे हैं। ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आपको अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। हालाँकि कर दें, लेकिन वो अपनी भी सेफ्टी होती है और दूसरों की भी सेफ्टी होती है। हालाँकि मम्मी कर देंगी। उन्होंने 1-2 दिन जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तब उन्होंने किया भी था। लेकिन अब मैं ऊपर आने नहीं देती हूँ किसी को भी, क्योंकि सही नहीं है। क्योंकि हमें पता है हमें प्रॉब्लम है, अगर हमें हमारी प्रॉब्लम किसी और को लग जाए तो क्या फ़ायदा है। अब मैं उस प्रॉब्लम को झेल गई हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी झेल पाए। तो बस अपना काम जितना होता है धीरे धीरे करके मैं खुद कर लेती हूँ। और बस कुछ ऐसे ही दिन बीत रहे हैं और अभी तो 15-16 दिन तक ऐसे ही रहना है। हालाँकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको भी ज़ुकाम और हल्का फ़ीवर सा हो रहा है। क्या करें जाए यार, सच में बहुत दिमाग टेंशन में हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कितना डर सा हो गया है, मतलब छोटे से सर्दी ज़ुकाम और बुखार से कितना डर हो गया है। और मुझे अपनी फ़िक्र कम होती है, मुझे मम्मी पापा की और अपने बच्चों की फ़िक्र ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे और वो ओल्ड एज में हैं तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं जाती हूँ। मुझे 5-6 दिन हो गए हैं, बस मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। बहुत बच्चों से बहुत ज़्यादा मिलने का जी कर रहा है, क्योंकि बच्चे खाना दे के ऐसे ही चले जाते हैं और नहीं मिल पा रही हूँ। लेकिन सही है, उनकी सेफ्टी और मेरी सेफ्टी दोनों के लिए ही सही है वो। तो मैंने सोचा चलो जो मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मेहनत वाला ज़्यादा कोई काम कर नहीं सकती हूँ। वैसे तो बैठ के कमरे में स्टिचिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन मेहनत वाला काम अभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। और वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा पता भी चल रही है, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। खाना खाया नहीं जाता है, जितनी बार खाना खाती हूँ एक तरीके से डायरिया टाइप का हो जाता है। तो इसमें
आपको लूज़ मोशन भी लग जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो इस वज़ह से मुझे खाना भी ज़्यादा पच नहीं रहा है। तो बस अब देखो कब ठीक होते हैं प्रॉपर तरीके से। तब तक जैसा अपने रूम के अंदर का जैसी भी वीडियो बनेगी, जैसे भी आप लोगों के टच में रह पाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी अपनी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखिए। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से एक बात और कर ज़रूर कहूँगी मैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग पैनिक बिल्कुल भी मत होना, बिल्कुल भी मत घबराना। मैं भी घबरा गई थी। घबराने से क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप यही सोचिए कि हमें छोटा सा सर्दी जुकाम हुआ है और बस थोड़ी सी ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप पैनिक नहीं होंगे तो आप इस बीमारी से जल्दी से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और मैं आप लोगों के साथ अपनी रोज़ की अपडेट देती रहूँगी। और आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखिए और भगवान जी से प्रे करिए आप लोगों के जल्दी से इस महामारी को ख़त्म करें। और जो हमारा प्यारा सा दुनिया है, प्यारा सा हमारा जो भारत है वो पहले की तरह हो जाए, एकदम साफ स्वच्छ, एकदम बिना डर वाला। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। बाय बाय।